ಅದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಔದಾರ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಿಸಾವು ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೋವು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಪಿ ಎತ್ತಿದವರಿಗೆ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್. नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज की खबर किसी सियासी बयान की नहीं है, किसी चुनावी वादे की नहीं है, किसी पोस्टर या नारों की भी नहीं है। आज की खबर उस सच्चाई की है जो अगर आपको भीतर से झकझोर ना दे तो समझिए कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आज की खबर उस देश से सवाल करती है जो मंचों से सैनिकों को वीर, शूरवीर, हमारे गर्व कहता नहीं थकता, लेकिन जमीन पर वही देश अपने एक अपंग युद्ध योद्धा से टोल टैक्स मांगता है। व्हीलचेयर पर बैठे एक आर्मी कमांडो, पैरा स्पेशल फोर्स का जवान, देश के लिए लड़ते हुए अपंग हुआ योद्धा, और उसके मुंह से निकले शब्द मैं भिखारी नहीं हूं। ಅದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಔದಾರ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಿಸಾವು ಮಾಡೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆರ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬರ, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಪಿ ಎತ್ತಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಪಿ. जो लिखा है वही मांग रहा हूं। ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं है, ये शब्द उस सैनिक के है जिसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इस देश को दे दिया। ये वीडियो कर्नाटक के उडुपी के पास एक टोल बूथ का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यह जवान पैरा एसएफ कमांडो सम्राज है। साथ ही बताया जा रहा है कि सिपाही श्यामलाल 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के हैं जो ऑपरेशन पराक्रम के दौरान वॉर कैजुअलिटी हुए थे। आज एक वेटरन है, उनके पास भारत सरकार द्वारा जारी टोल माफी से जुड़े सारे दस्तावेज मौजूद है, उनके पास आई कार्ड है, उनके पास छूट का पत्र है, फिर भी टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारी उनसे टैक्स मांग रहे हैं। सोचिए, जिस देश के रक्षा के लिए किसी ने अपना शरीर कुर्बान कर दिया, उसी देश की सड़क पर चलने के लिए उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, और जब वो अपने कागज दिखाता है तो उसे ऐसे देखा जाता है जैसे वह कोई एहसान मांग रहा हो, जैसे वह कोई भिखारी हो। अब सवाल ये है कि जब सरकार खुद आदेश जारी करती है कि डिसेबल्ड वॉर वेटरन्स को टोल में छूट मिलेगी, जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचए के नियम मौजूद है, तो फिर टोल बूथ पर बैठे ठेकेदारों के करिंदे उन आदेशों को मानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें कानून से ऊपर होने का लाइसेंस मिला हुआ है, या उन्हें भरोसा है कि चाहे सैनिक हो या आम नागरिक, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? सोशल मीडिया पर लोग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारे वॉर हीरोज की कीमत एक टोल रसीद से भी कम है? क्या यही वो सम्मान है जिसकी बातें हर मंच से की जाती हैं? क्या यही वो राष्ट्रवाद है जिसकी आड़ में वोट मांगे जाते हैं? एक वॉर वेटरन व्हील चेयर पर बैठा हुआ अपने हक की बात कर रहा है। जय हिंद साथियों, मैं आर्मी कमांडो श्यामराज 21 पैरा एसएफ से हूँ। देखिए, आज कर्नाटक के उडुपी के बाद शास्ताना टोल बूथ में मैं हूँ। देखिए, ये लेटर निकालना। देखिए, ये लेटर आरएमए प्रकार मेरे वाइफ का जो पोस्टिंग का मैं फाइल किया है, गाड़ी लेके जा रहा हूँ। उसके अलावा मैं वॉर कैजुअलिटी ऑपरेशन पराक्रम का, देखिए, हर टोल से पास होके आया हूँ। बट शास्ताना टोल बूथ में मिस्टर सुरेश एंड शिवनाथ वो बोले पैसे के बिना छोड़ेंगे नहीं। ये होता है 25 जनवरी को मैं हूँ, कल रिपब्लिक डे है। मैं क्यों व्हील चेयर में बैठा हूँ, आप बताइए, आप भी बताइए। क्या मैं व्हील चेयर में बैठने का कोई मतलब है क्या? एक वॉर कैजुअलिटी को या आर्मी रूल प्रकार, देखिए, ऑक्ट्रॉय टैक्स का एक्सेम्पशन ये लेके मैं जा रहा हूँ, तब भी मुझसे टोल मांग रहे हैं।
तो क्या फायदा है? बस आप मुझे बताइए। नितिन गडकरी साहब, आप मुझे बताइए। जय हिंद। और सिस्टम उसे अपमानित कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर किसी भी लोकतंत्र की नहीं हो सकती। लेकिन ये सिर्फ एक टोल बूथ की कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम की कहानी है। पिछले कई सालों से खबरें आती रही है कि डिसेबल्ड वेटरन्स की पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, जबकि कई हाई कोर्ट पहले ही कह चुके थे कि डिसेबल्ड सैनिकों की पेंशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख चल रही है, यानी जो सैनिक देश के लिए अपंग हुआ वही आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। क्या यही नाम है उसकी कुर्बानी का? और अब ये टोल बूथ वाली घटना ये साबित करती है कि समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, समस्या मानसिकता की है। समस्या ये है कि हम सैनिकों को सिर्फ तब याद करते हैं जब बॉर्डर पर तनाव होता है, जब चुनाव आता है, जब कोई हमला होता है, तब सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फोटो बदल जाती है, तिरंगे की डीपी लग जाती है। लेकिन जब वही सैनिक अपने हक के लिए खड़ा होता है तो सिस्टम आंखें फेर लेता है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह दोहरा चेहरा क्यों? राष्ट्रवाद भाषणों में और बेरुखी व्यवहार में क्यों? सच यही है कि भाजपा और उसकी सरकारें सैनिकों की वर्दी और शहादत का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए करती है, लेकिन सैनिकों के हक और सम्मान की बात आते ही सरकार कोर्ट में उनसे लड़ती है, नियमों में उलझाती है और जमीनी स्तर पर उससे अपमान सहने के लिए छोड़ देती है। जवान पूछ रहा है, मुझे ऐसी कुर्बानी देने से क्या मिला? मेरे पैर चले गए, मेरी जिंदगी बदल गई और बदले में मुझे टोल बूथ पर बेइज्जती मिल रही है। वार कैजुअलिटी ऑपरेशन पराक्रम का देखिए, हर टोल से पास होके आया हूँ, बट सासाराम टोल बूथ में मिस्टर सुरेश एंड शिवनाथ वो बोले पैसे के बिना छोड़ेंगे नहीं। ये होता है 25 जनवरी को मैं हूँ, कल रिपब्लिक डे है, मैं क्यों व्हीलचेयर में बैठा हूँ? आप बताइए, आप भी बताइए, क्या मैं व्हीलचेयर में बैठने का कोई मतलब है क्या? यह सवाल सिर्फ उन जवान का नहीं है, यह सवाल हर उस सैनिक का है जो आज भी सीमा पर तैनात है, हर उस परिवार का है जिसने अपना बेटा, पति या भाई देश को दिया है। आज जरूरत है उस मामले में तुरंत कार्रवाई की, टोल बूथ कर्मचारियों पर सख्त एक्शन हो, ठेकेदारों की जवाबदेही तय हो और सबसे जरूरी यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के किसी भी कोने में कोई भी डिसेबल्ड सैनिक या वेटरन इस तरह अपमानित ना हो। सिर्फ एक माफी से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में बदलाव करना होगा। टोल बूथ कर्मचारियों को साफ निर्देश देने होंगे, हर बूथ पर डिसेबल्ड वेटरन्स की छूट से जुड़ा आदेश बड़े बड़े बोर्ड पर लगा होना चाहिए, ताकि किसी भी जवान को बार बार कागज दिखाने और खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक सैनिक को बार बार खुद को साबित करना पड़े, इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी। अगर आज हमने इस पर आवाज नहीं उठाई तो कल किसी और वॉर हीरो का साथ भी यही होगा, और फिर हम सोशल मीडिया पर 2 दिन गुस्सा करेंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे, लेकिन द संकेत लाइव यह भूलने नहीं देगा। अब सवाल आपसे, क्या यह वही भारत है जहां सैनिकों को भगवान कहा जाता है? क्या यही है असली राष्ट्रवाद? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।